उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरे दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर हार के बाद भी बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी की सरकार बनने का कोई गम नहीं है, न ही इस बात का मलाल है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो आज भी जिंदा है। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बात सही है कि भाजपा की सरकार बन गई है, लेकिन हमने जो आरोप लगाए थे वो आज भी जिंदा है। भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मुझे कोई सिकन नहीं है, मलाल नहीं है और उनका साथ छोड़ने पर मुझे कोई गम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ हैं और समय समय पर बीजेपी को घेरते रहेंगे। रही बात जनता का जनादेश, जो भी आया है हम उसको यथावत उसका सम्मान करते हैं। रही बात जीत और हार का, ये दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को भी खुले मन से स्वीकार जिस तरीके से किया जाता है उसी प्रकार से हार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। इसलिए जिन मुद्दों को लेकर के मैंने भाजपा सरकार का साथ छोड़ा था वो मुद्दे आज भी यथावत हैं, जीवंत हैं। उन मुद्दों को लेकर के हम फिर जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। नतीजा हुआ कि परिणाम अप्रत्याशित है। जहां लोगों ने समझा, जो सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो गए, वहां पर परिणाम भी सकारात्मक आए। जहां लोग नहीं समझ पाए वहां परिणाम नकारात्मक आए। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा। विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी। समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उत्तर प्रदेश की स्थिति पर उभरी है और समाजवादी पार्टी को और बड़ी ताकत बनाने के लिए निरंतर यह अभियान जारी रहेगा। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। जहां जहां कहना चाहिए था हमने कह दिया था, और जब बात नहीं मानी गई तभी मैंने वो निर्णय लिया था। भाजपा का साथ छोड़ने का ना हमें कोई मलाल है, भाजपा की सरकार बनने पर भी ना मुझे कोई मलाल है। और रही बात, केवल विधायक और मंत्री बनने के लिए ही राजनीति नहीं की जाती, सच बात कहने के लिए भी राजनीति की जाती है। सांप और नेवले वाली बात भी आपने कही थी कि वो सांप है, आप नेवला। वो स्वाभाविक रूप से अगर मैं चुनाव जीता होता तो वो आज लागू हो गया होता। नहीं जीत पाया हूं, इसलिए वो जो भी मैंने सेंटेंस बोला था उस पर सवाल तो खड़ा होगा। यानी कि सांप बड़े थे? नहीं, हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात दीगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के नेवले को जीतने नहीं दिए।